हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 के डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे जो हमें जो टेबल दी हुई है उसमें ब्रेकअप दिया हुआ है 4170 वैकेंट पोस्ट का 6 बैंक्स में, और उनकी जो परसेंटेज दी हुई है जो उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है 6 डिफरेंट कार्डर्स में, वो नीचे टेबल में दी हुई है। तो इसके बेस पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंक्स ए एंड सी रिक्रूटेड आईटीओज एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। आईटीओज की रिक्वायरमेंट की हुई इन्होंने 11% पे। बैंक ए में है हमारे पास 800 और बैंक सी में टोटल रिक्रूटमेंट पॉसिबल है जो हमारी वैकेंट पोस्ट है वो है 600। इनकी 11% इन्होंने करनी है। 11% में इसका 10% निकालेंगे तो होगा हमारा 80, और अगर 1% निकालेंगे तो वो होगा 8। ये हमने निकाला है 800 का। अगर हम 10% निकालते तो एक डेसिमल यहाँ पे लिखा, 10% निकालते तो एक डेसिमल लगा देंगे, और अगर हमें 1% निकालना है तो 2 डेसिमल आगे। ये होता है हमारा इस तरह से 100 में ये हो गया हमारा 1%। 8 जो आया वो हमारा 1% की वैल्यू है। 10% की होगी 80। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट लगाए तो उससे निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 88 की। और इसी तरीके से अगर हम बैंक सी में निकालते हैं आईटीओज़ की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 10% 60, और प्लस में 1% करेंगे तो 6, यानी कि 66। अब हमें आगे कहता है, आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ न्यूली एम्प्लॉयड आईटीओज लेफ्ट बैंक ए एंड ज्वाइंट बैंक सी। ए में से कुछ सी में चले गए। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट्स ऑफ आईटीओज इन बैंक ए एंड सी हैव नाउ बिकम इक्वल। ये दोनों इक्वल एक ही केस में हो सकते हैं। वो हम अगर इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, इनका टोटल सम होगा 8 6 14 1, 8 से 14 1 15, 154 बटे 2, तो उससे 14 77। 77 होने पे दोनों में बराबर हो जाएंगे। इन्होंने लिखा कि बराबर हो गए हैं, तो यानी कि कितने गए हैं इसमें से 88 माइनस 77, ये आ गया हमारे पास 11 मेंबर्स जो आईटीओज हैं वो लेफ्ट करके गए हैं बैंक ए को बैंक सी में। द परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट हु लेफ्ट बैंक ए इज। ए में से 11 लेफ्ट करके गए हैं, ये लेफ्ट करके गए हैं आउट ऑफ 88। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। 8 से ये गया 1 2, 12.5%, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, by what percent is the number of recruitments of LOS more or less in CEF taken together than in ABD taken together। जो हमारा देन के बाद लिखा होता है हम उसको हमेशा परसेंटेज निकालते वक्त नीचे रखते हैं, यानी कि उसके कंपैरिजन में निकालने होते हैं तो उसको नीचे रखेंगे, और जिसकी निकालनी होती है CEF की निकालनी है तो इसको ऊपर रखेंगे। CEF ऊपर और ABD हमारा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह निकालेंगे। अब हम इनकी टोटल कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास LOS की जो है वो है 10% है, और CEF में हमारी टोटल जो है CEF 600 400 1000 1050 और 500 प्लस 60, ये हो गई हमारी 1610। 1610 का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 161। 161 हो गई हमारी CEF की मिला के CEF। और दूसरा फिर अब हमें निकालनी है ABD। A B और T, यानी कि 9 और 8 1740, प्लस में 820, 17 8 25, 2560। 2560 का फिर हम 10% निकालते हैं तो
256। और अब हमें ये बोलता है कि इनकी कितनी कम या ज़्यादा है सी ई एफ की अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गई हमारे पास 6 माइनस 1 5, 15 में से 6 के 9, 95। और अब हम इसकी 95 की परसेंटेज निकालेंगे, किसके कंपैरिजन में निकालनी है हमें, 256 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ए बी डी में थी और इसके कंपैरिजन में निकालनी है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, करेंगे तो ये 25, और ये आ गया हमारे पास 4 छिका 24, 1 4 छिका 16। और फिर इसको आगे हम कर सकते हैं, नियर बाई निकाल लेंगे इसका हम अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट ही पूछा आई थिंक नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स। तो इसको हम 25 और 95 डिवाइड बाय 64। अगर हम इनको 32 से करते हैं तो 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, लगभग ये पूरा क्या अप्रोक्सीमेट ही निकाल देंगे हम इनका। और 2 से इसको करते हैं तो 1.5। तो इसको अगर हम इससे 95 को 64 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 1.5 आएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं तो 25 पंजे 125 का 5 का ऐसे लग के 12, 25 और 12 37, 37.5 के आसपास हमारा ये आ गया है। अब हम चेक कर लेते हैं 37.11 लेस बाई 37.11। तो ये हो गया हमारा आंसर 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The ratio of recruitment of AFOs in C and E taken together with that of D and F। C and E में हमारी है जो ये 600 प्लस में 450, 1050, और D एंड F में है हमारी 8 5 1380। अब हम इसको AFO को 35 लिखे या ना लिखे वो एक ही बात है। और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 35% है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। रेशियो में निकालते टाइम ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए इनका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 और 1 6, 8 3 11 12। कोई भी टर्म जिसका सम 3 से डिवाइड होता हो वो 3 से डिवाइड होगी। जिस तरह इसमें है 105, 5 प्लस 1 6, ये 3 से डिवाइड होगी तो ये 3 से डिवाइड होगी। इस तरह इसमें देख लेते हैं हम 8 और 3 11 और 1 12, ये अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी 138 भी डिवाइड होगी 3 से। तो ये दोनों हो रही है तो हम इनको कर देते हैं 3 3 9 1 15, 3 5 15, 3 से इसको किया 3 चौके 12, 1 3 6 18। 4 के लिए भी इसी तरह की होती है। अगर 4 में लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिवाइड हो रही है तो वो टर्म 4 से डिवाइड होगी ही होगी। तो ये हमारी रेशियो आ गई 35:46, ऑप्शन 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बैंक डी एंड एफ हायर्ड 15% मोर पीओएस देन देयर रिक्वायरमेंट। बैंक डी के पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है 820 और एफ के पास है 560। 820 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 82, 5% निकालेंगे तो इसका हाफ 41, ये हो गया 123, 15% हो गया ये जो एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट की है डी ने। और इसी तरह एफ का निकाल लेते हैं, 10% होगा इसका 56 और 5% होगा इसका हाफ यानी कि 28। ये हो गया हमारा 484, ये हो गया हमारा 15%। अब हम इसमें से माइनस करते हैं इसको तो ये आ गया हमारा 84 6 90 16 और 23 16 3 19 39 39। अब हम नीचे चेक करते हैं। आफ्टर 1 ईयर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ इन बोथ डी एंड एफ was brought down to the original strength।
through retrenchment of some employees. By what percent is the retrenchment less more in bank D than in F? तो अब हमें ये बताना है कि जो रिट्रीचमेंट हुई है वो किस में ज़्यादा हुई है या कम हुई है, और बैंक टी की बतानी है एफ के कंपैरिजन में। रिट्रीटमेंट करने के बाद दोनों में ओरिजिनल स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि 820 और 560, यानी कि उन्होंने 123 एक्स्ट्रा रिक्रूट किए थे, यहाँ पे 84 किए थे, इन सभी की रिट्रेसमेंट कर दी। और हमें बताना है किस में ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे हमारे पास डी में 123 की हुई, यहाँ पे 84 हुई है, तो डी में 39 एक्स्ट्रा हुई है, एफ के कंपैरिजन में 39 एक्स्ट्रा हुई है, निकालनी है हमें 10 इन बैंक एफ के कंपैरिजन में, यानी कि 84 पे मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25, 4 दूना 8 और 1, इसको फिर आगे हम कैलकुलेट कर 3 × 21, 3 से 13, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 या 75, 5, ये बच गया हमारे पास 7, 25 से कम 25 और 7, 32/7, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 चौक 28, 4 45, 7 6 42, 3 30, 7 चौक 28, 46.4। तो अब हमारा इसमें फर्स्ट 46.43% मोर इन बैंक टी देन एफ। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे डीआई के। इसमें पूछता है हमसे इन बैंक ई हाउ मैनी मोर TOS शुड बी एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड नंबर सो दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ TOS टू दैट ऑफ नंबर ऑफ FES बिकम 2:3। TOS का और FE का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए, कितने और हमें रिक्रूट करने पड़ेंगे इसके लिए। तो बैंक ई में हमारे पास हम चेक करते हैं तो है 450 वैकेंसी, इसमें से TOS हैं अभी हमारे पास जो इसकी TOS की है 8% की, 8% की हम निकाल लेंगे, इसका 1% होगा 4.5, और इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 4, 8 चौके 32, 4 36, यानी कि हमारे पास 36 हैं अभी। और हमारे पास FE हैं हमारे पास 26%, 450 का अगर हम 26% निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2 से 5 13, 5 से ये 9, 13 निमा 117, ये आ गए हमारे FE। तो FE है हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 117, तो 1 यूनिट की हम निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 3, 3 × 9, 2 27, 3 × 27 39, और 2 यूनिट की हमारे पास TOS है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 18 1, 2 × 6 1 7 78, यानी कि ये होने चाहिए हमारे 78। अभी करंट में है हमारे पास 36, तो इसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 6 गए तो 7 में से 3 गए 4, 42 की एक्स्ट्रा हमें नीड होगी ताकि इनकी ये रेशियो 2:3 हो जाए। इसी के साथ ये हमारे DI हुई कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।